नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई है, ऐसा लग रहा है। पहले एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पर विवादित बयान दिए। एक भाई साहब जेल में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अब बीजेपी नेता भी बेतुका बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार मंत्री मोहन यादव के बयान पर बवाल मचा हुआ है। क्या है बयान और क्यों मचा है बवाल, इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन हमने आज विषय क्या है, विषय देखिए, सीता पर फिर सवाल, बेतुका बयान, मचा बवाल। आज यह हमारी बहस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आमतौर पे आज का समय हो तो ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। किसी को घर से निकाला दे दो तो वो हुई क्या उसका। क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की इस बयान से भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है। उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन यादव ने माता सीता के जीवन की तुलना तलाकशुदा महिलाओं जैसी और उनके धरती में समाने की लीला को आत्महत्या बता डाला। जाहिर है बवाल तो मचना ही था। बयान के खिलाफ हिंदू संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही बजरंग दल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तंज कसते हुए मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की है। जो भी धर्म प्रेमी है उनमें एक बहुत बड़ा आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी को इसे तुरंत संज्ञान में लेके उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में वहाँ तलाक जैसे शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं और महत्व नहीं। बवाल बढ़ा तो मंत्री मोहन यादव ने सफाई पेश कर दी कि उनके बयान के मूल में राम सीता का त्याग और प्रेम था, लेकिन उनकी बात को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। बीजेपी भी मंत्री मोहन के समर्थन में उतर आई है। प्रभु राम हमारे आदर्श है और रामायण का ही उन्होंने उल्लेख किया होगा। बहरहाल मोहन यादव के बेतुके बयान पर मचा बवाल तुरंत शांत होने वाला नहीं है। बीजेपी के लिए इस फांस से निकलने की चुनौती है, तो कांग्रेस बयान को भुनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जैसा कि आप जानते हैं, फेस टू फेस मध्य प्रदेश की बहस का एक नियम है, हम सभी प्रवक्ताओं को बारी बारी से एक समान समय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सचिन सक्सेना जी हैं, बहुत स्वागत। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानने और समझने वाले दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। स्वागत है दिनेश जी आपका। सचिन सक्सेना जी, प्रभु श्री राम और पूरी रामायण हम सब के लिए आदर्श है, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री कार्य सेवकों के सम्मान के दौरान जो कहा, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? राहुल जी, माननीय मोहन यादव जी ने जब अपनी बात प्रारंभ की थी, उसके पहले उन्होंने एक शब्द कहा था कि आज के समय की अगर मैं बात करूं तो जब उन्होंने ये बात कही कि आज के समय की अगर मैं बात करता हूं, तो निश्चित रूप से जब वो बात कर रहे थे तो वो जो माननीय प्रभु श्री राम की जो उनका जीवन चरित्र है, उसको अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में काल बताने की बात कर रहे थे। अलग अलग विद्वानों ने उसकी कहीं ना कहीं अलग अलग व्याख्या की है। उसी तारतम्य में वो बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बात उसी तारतम्य में कही कि अगर वो उस समय की मैं बात करता हूँ जिस समय एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लोक लाज के चलते और एक राजकाज के चलते अपनी जो सबसे प्रिय जो उनकी भार्य वो हुआ करती थी, उनकी अर्धांगिनी जो हुआ करती थी माता सीता, उनका भी उन्होंने त्याग करने में कहीं भी संकोच नहीं किया है। और वो जो त्याग किया और उस त्याग से जो पीड़ा प्रभु श्री राम को और श्री सीता माता को हुई है, वो अगर आज के दौर में बात करता हूं तो वो एक तलाक के हिसाब से, क्योंकि वो त्याग था, एक उन्होंने त्याग के परित्याग उनका किया था, तो उसको उन्होंने इस हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक सरल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की थी।
अब ठीक है, कांग्रेस को उस पर भी राजनीति करनी, कांग्रेस स्वतंत्र उस पर राजनीति करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मंशा, चूंकि आज के दौर से उसकी तुलना की गई थी, ये वास्तव में राहुल जी कालखंड के जो कालखंड था उसका आपस में तुलना है। तो जिस कालखंड में उस कालखंड में ये बात कही गई थी, तो आज अगर उस कालखंड में हम इसकी बात करते हैं तो ये उससे मिलता जुलता एक परिदृश्य था, जिसको माननीय मोहन यादव जी ने कहीं ना कहीं समझाने की बात कही, उसको समझाने का प्रयास उन्होंने किया है, और वही आज आपके और हमारे सबके सामने नजर आ रहा है। ये अलग अलग कालखंडों की बात है अवनीश बुंदेला जी, और समझाने के लिए ऐसा मोहन यादव जी ने कहा। राहुल जी देखिए, जब कोई नेता इस गंदगी स्तर तक उतर जाएंगे कि बिकनी के कलर पर भी गंदी राजनीति करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि उससे मोहन यादव जैसे बयान आने लगेंगे। क्या आप बताएं, माता सीता को तलाकशुदा बता रहे हैं? क्या आप बताइए कि माता सीता, चाहे लक्ष्मण जी हो, लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार थे, प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार थे, माता सीता जो थी वो धरती में से निकली थी। तो अवतार पुरुषों को आप एक आम व्यक्ति के तौर पर कैसे आंक सकते हैं? और राहुल जी, हम आज भी जानते हैं कि तलाकशुदा महिला को आज भी समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता ये, और सबसे सनातन सभ्यता में तलाक का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तलाक जैसा कहीं कोई शब्द नहीं है। और इससे साबित होता है कि मोहन यादव ने कहीं ना कहीं रामायण के अस्तित्व को नकारा है। मतलब उनने जो कहा है सीता माता के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने माता सीता के अस्तित्व को नकारा है। मतलब कितनी अच्छी नजीर पेश की रामायण के द्वारा। मतलब रामायण तो मैं कहता हूं राहुल जी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके आधार पर हमारा समाज, हमारा देश चल रहा है। और उसके लिए अगर मोहन यादव ने इस तरह का वार्तालाप किया है, तो मैं तो साफ कहता हूं शिवराज जी से इस्तीफा कब ले रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की छोटी छोटी बातों को आप कहते हैं कि आपने ये कहा वो कहा, आप कह रहे हैं हमारा उद्देश्य ये नहीं था। अरे भैया, उद्देश्य की तो बात राजा पटरिया भी कर रहे, लेकिन जेल में है ना, उनने गलत शब्द बोले, जेल में है, उनको सजा की। कौन कांग्रेस खड़ा है उनके साथ? कौन सी पार्टी खड़ी? कोई नहीं खड़ा उनके साथ। हम तो कहते हैं अगर हिम्मत है तो इनका इस्तीफा लें, इनको सजा दे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं महाकाल की नगरी में हिंदू धर्म का, प्रभु श्री राम का अपमान किया है। तलाक जैसा कहीं अवनीश बुंदेला जी, सभी के पास 90 सेकंड है। बहुत अच्छा आपने बोला। दिनेश गुप्ता जी, यहां पर कांग्रेस का कहना है कि हमारे प्रवक्ता ने भी बोला, हमारे नेता ने भी बोला, वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, जेल में है, अब वो इस्तीफा ही मांग रहे हैं। जरा बताइए इस बयान के मायने और समझाइए, चूंकि बयान के उत्तर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े मायने रखे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बयान है, मोहन यादव जी का जो बयान है, वो कल्पना से परे है। कोई राम सीता जी के बारे में इस तरह की चीजें भी बोल सकता है, चाहे आधुनिक युग के बारे में संदर्भ देते हुए बोल रहा हूं, किसी भी रूप में बोल रहा हूं। मुझे लगता है राम और सीता जी का जो चरित्र है, उनकी जो जोड़ी है, उसको लेके बहुत ज्यादा कोई भी किसी भी युग के संदर्भ से जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं। आजकल जो है एक तरह का एक फैशन से चल पड़ा है कि आप कुछ भी बोल दीजिए और बाद में सफाई देते रहिए। देखिए, इस तरह के जो विषय, जब आप एक धर्म की ध्वजा उठा के चलने का दावा करते हैं, तो निश्चित तौर पर मर्यादा जो है सभी के लिए है, और खासकर उन आराध्य देवी देवताओं के बारे में जिनको लेकर आप लगातार ये कहते रहे कि आप हम इनका जो आराध्य हैं, इनके लिए हम राम मंदिर बना रहे हैं, इनकी धर्म का प्रतीक बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बयान है, इस विषय में तो उनकी पार्टी को और उनके जो मात्र संगठन है उसको भी सोचना चाहिए कि हमें इस तरह की जो सोच है, जो समाज में एक अलग तरह का वातावरण बनाने वाली है, वो तलाक तो उन दोनों में था भी नहीं ना, आज के संदर्भ में भी इस तरह की बात करना, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है या तो ये सोच लिया है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उससे पार्टी और संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को पार्टी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सचिन जी, एक गंभीर विषय है और गंभीरता से इसे लेना चाहिए, चूंकि जीवन तलाक के बाद जिंदगी जैसा हो जाता है, ये शब्द उन्होंने कहा, और ये अपमान है। कांग्रेस भी कह रही है ये अपमान है, ये सनातन धर्म का। देखिए राहुल जी, कांग्रेस को सनातन धर्म का बात करना आपका भी नैतिक अधिकार नहीं बनता है। आज वो कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यही अरे अवनीश भाई, हंसिए मत,
आईबीसी के दर्शक आपको देख रहे हैं, हंसी मत अभी। ये हंसी की बात है। अवनीश बुंदेला मेरा नाम है, क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं? आप कह रहे कांग्रेस को अधिकार नहीं बात करने का? सचिन जी क्यों अधिकार नहीं हमको बात करने का? इस बात का राहुल जी मेरा सवाल इनसे पूछिए, हमको अधिकार क्यों नहीं है बात करने का? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदू के ठेकेदार है? राहुल जी कृपया करके इनसे पूछिए कि हमें अधिकार क्यों नहीं है। मेरा बस इतना सवाल है, हमें अधिकार क्यों नहीं? राहुल जी सवाल उठाते हैं ना, क्यों नहीं है अधिकार? नहीं है आपके लिए बात करने का लिए। अरे हमने उठाया नहीं है, आपके नेता भी उठा रहे हैं। इस बयान से राम के अस्तित्व पर, रामायण के अस्तित्व पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप माता सीता को बदनाम कर रहे थे, मतलब आप उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं। हमने कभी खड़े नहीं किया सचिन जी, ये सवाल आपने खड़े किए। और एक बताओ, योगी आदित्यनाथ ने सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा था। राहुल जी पता है आपको, योगी आदित्यनाथ ने सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। ये साबित करता है कि महिलाओं की, इनकी नजर में क्या इज्जत है, महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं ये। राहुल जी आरएसएस की मानसिकता महिलाओं की इज्जत नहीं करते, ये महिलाओं को भोग की वस्तु मानते हैं। मुझे राहुल जी बताएं, कांग्रेस बात क्यों ना करे? सचिन जी आप इसकी बात बता दें, हम बात क्यों ना करें? कांग्रेस को अधिकार क्यों नहीं है बात करने का? नहीं क्यों बात ना करें? क्या आप हिंदुत्व के ठेकेदार हैं? क्या सिर्फ आप ही हिंदू हैं? आत्मा में जब 20 सचिन जी एक मिनट सर प्लीज। सचिन जी बात करते हैं आप लोग। सचिन जी क्या कांग्रेस इस देश के नागरिक नहीं है? क्या कांग्रेसी जो है, क्या कांग्रेसी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या कांग्रेसी प्रभु श्री राम में आस्था नहीं रख सकते? क्या वो आम जनता नहीं है? अब बात तो कोई भी कर सकता है प्रभु श्री राम और माता सीता पर। सचिन जी बात तो कोई भी कर सकता है। मेरी बात सुन लीजिए राहुल जी, आपने प्रश्न क्या बताइए, बोलिए। अवनीश जी को बोलिएगा, बीच में नहीं बोले, धैर्य रखे और क्षमता रखे सुनने की लिए। चलिए ठीक है, चलिए बिना रोके मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बताता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है। प्लीज अवनीश जी बोलिए। सचिन जी जब वो बात करते हैं ना कि राम काल्पनिक है इसलिए अधिकार उनको नहीं है, जब राम सेतु अस्तित्व को नकारते हैं ना इसलिए काल्पनिक है, जब राम जन्मभूमि का मंदिर का जब फैसला आना था और कहते हैं 2019 के बाद किया जाए इसलिए अधिकार नहीं है, जब उनके युवराज कहते हैं ना कि मंदिर वो लोग जा रहे हैं वही लोग लड़के छेड़ते इसलिए उनको अधिकार नहीं है, जब इनके मणिशंकर अय्यर कहते हैं ना कि जब अयोध्या में 10,000 कमरे थे महल में, राम कहाँ पैदा हुए किसको पता, इसलिए इनको अधिकार नहीं है, इसलिए इनको अधिकार। ठीक है, वो कुछ भी कहते हो सचिन जी, मैं ठीक है सुनिए ना सचिन जी, वो कुछ भी कहते हो, लेकिन जो उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा क्या उसे आप ठीक मानते हैं? प्रभु श्री राम तो हम सबके आदर्श हैं, चाहे सचिन जी हो, अवनीश जी हो, दिनेश जी हो, हम सब के आदर्श हैं। तो जो उन्होंने कहा, आप कालखंड जोड़कर बात कर रहे हैं, त्रेता युग और कलयुग की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा क्या आपको सही लगता है? कभी हमने ऐसा एग्जाम्पल कहीं सुना किसी के द्वारा? बताइए ना सचिन। मैं राहुल जी मेरे कालखंड जोड़ के बात नहीं कर रहा हूं, मैं कालखंड की तुलनात्मक बात कर रहा हूं। ऐसा तुलनात्मक कहां अध्ययन होता है? इस कालखंड में अगर ये बात की जाती है तो ये बात उन्होंने ये कहा था, एक शब्द सबसे पहले यही कहा था कि आज तो क्या प्रभु श्री राम की तो एक मिनट सुनिए ना सचिन जी, एक मिनट उसको इस हिसाब से एक मिनट सचिन जी प्लीज। क्या प्रभु श्री राम की तुलना हमसे और आपसे हो सकती है? उस कालखंड में प्रभु श्री राम थे और तो फिर बिल्कुल उस वक्त के शब्द, लेकिन परिस्थिति उस वक्त के भाव को मेरी बात सुनिए, परिस्थिति की तुलना हो रही है, प्रभु श्री राम की तुलना। हमारा तो क्या वजूद है, हमारा क्या वर्चस्व, क्या प्रभु श्री राम की धूल में बच सके, हमारा क्या वर्चस्व है? क्या प्रभु अब उनके त्याग को तलाकशुदा कहा जाएगा? बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगेगा? उनके त्याग को तलाकशुदा कहा जाएगा तो कैसा लगेगा जो उनके भक्त होंगे? सचिन जी, जो डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि वो भी शिक्षाविद है, मोहन यादव जी अपने आप में डॉक्टरेट है वो भी, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। निश्चित रूप से उस पर अलग अलग विभिन्न राय हो सकती है, किसी को उस राय से सहमति हो सकती है। अवनीश जी अपने हिसाब से उन्होंने व्याख्या की है, अभी भी सचिन जी का स्टेटमेंट कायम है, वो पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से उन्होंने व्याख्या की है। देखिए यही तो दुख की बात है, ये इतने गलत बयानी करते हैं तो कह रहे हैं उनने अपने हिसाब से व्याख्या की है। और मैंने कहा ना राजा पटेल जेल में हूं, बाद में उनने भी कहा ना कि उनका ध्येय ये नहीं था, उन्ने भी उदाहरण दिया, लेकिन जेल में है ना, हम उनके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको ये पहला अवसर थोड़ी, आपको याद है रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा था? रामेश्वर शर्मा ने राजकुमारी जोधा के बारे में कहा था कि कहां मिलेंगे, कैफे हाउस में मिले, आई लव यू कब हुआ? इनको चुप कराए भाई, इनको चुप करा। राहुल जी प्लीज, राहुल जी
देखिए, आपको याद है रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा था? रामेश्वर शर्मा ने कहा था राजकुमारी जोधा के बारे में कि कहां मिले, कैफे हाउस में मिले कि जिम में मिले, आई लव यू कहा था कि नहीं कहा था? तो ये इस तरह की शब्दावली इनके नेता बोलते, बाद में खंडन करते, फिर बाद में कहते मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा ध्येय ये नहीं था। ये सब बातें निराधार हैं। मैं तो कहता हूं एक बात है, इन्होंने बार बार सीता माता का रामायण का अपमान किया है। योगी आदित्यनाथ ने माता सीता को टेस्ट बेबी कहा था, याद करिए। हनुमान जी को इन्होंने दलित कहा था, याद करिए। सुनिए, मणिशंकर अय्यर जी को हम 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर चुके हैं। सुनिए, मणिशंकर अय्यर जी को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर चुके हैं हम, आप याद करिए। जवाब देखिए, जो इस तरह की गलत बयानी करता है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आपके मणिशंकर अय्यर हो, कपिल सिब्बल हो, राहुल आपको हिम्मत है तो आप इनको मोहन यादव को हटा के बताओ मंत्री पद से। चलिए आप हटा दीजिए राहुल गांधी को हटाइए ना। ये देखिए, सुनिए, उन्होंने कहा था कि जो लोग राहुल जी, मैं इनको पहली बार देख रहा हूं, पहले इनको समझाओ कि डिबेट इस तरह से नहीं होती है। नहीं तो जैसा राहुल जी, मेरा निवेदन है, मैं इनको पहली बार देख रहा हूं सचिन जी को डिबेट में, इनको थोड़ा डिबेट के डेकोरम समझा, ऐसे नहीं होती जिस तरह से डिबेट कर रही है। चलिए, फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक और नया नियम है। हम बहस के अंतिम हिस्से में आए हैं, तो जाहिर सी बात है निष्कर्ष निकलना चाहिए। सचिन सक्सेना जी, अवनीश जी, दिनेश जी, आप तीनों के पास 20-20 सेकंड है। सचिन जी, शुरुआत में आपसे करता हूं, फाइनल स्टेटमेंट आज के कमेंट का, डिबेट का। देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा कि मोहन यादव जी ने उसकी व्याख्या अपने हिसाब से की है। अगर किसी को इसमें सहमति होती है और असहमति होती है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने विचार है, सबका अपने ईश्वर ने अपना दिमाग दिया है, उस हिसाब से हर व्यक्ति अपना परसेप्शन तैयार करता है। तो जो स्थिति थी उससे मैंने आपको अवगत करवाया कि वास्तविक स्थिति क्या थी। उन्होंने चालू कर दी, कहा था कि आज की अगर हम अवनीश जी बात की जाए तो उस हिसाब से देखा जाएगा। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का शिक्षा मंत्री है राहुल भाई, अगर वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर किस स्तर पर जाएगा और क्या वो इसके यहाँ प्रदेश के बच्चों के क्या सीख जाएगी। हम रामायण पढ़ाते हैं, हम सहायक वाचन शब्द में सबके महान व्यक्तियों के पाठ पढ़ाते हैं, आप सीता माता को तलाकशुदा कह रहे हैं, इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। हम तो साफ कहते हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान जी में हिम्मत है, मोदी जी में हिम्मत है, इनका इस्तीफा लीजिए, इन पर कार्रवाई करिए। इन्होंने धर्म का अपमान किया, इन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने इतनी जो है व्याख्या उस पर कर दी है और कोई उनके आगे बहुत छोटा है कि व्याख्या करे। अब देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री है और इस तरह की व्याख्या, आप सोचिए कि किस तरह की शिक्षा हमारे यहाँ लोगों को देगी। आप किस तरह का जो पाठ्यक्रम, हमने अभी इंदौर में देखा था कि किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था, हिंदू महिलाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो उच्च शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी है, जिस तरह की शिक्षा की जिम्मेदारी है वो देना चाहिए। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर और अपने बयान पर टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, अवनीश जी और दिनेश गुप्ता जी आज की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा बहुत है कि उच्च शिक्षा मंत्री और तुलनात्मक अध्ययन में प्रभु श्री राम और माता सीता की तुलना आज के हालात से कर रहे हैं। छोड़ते हैं जनता के ऊपर, चूंकि जनता ही सबको बनाती और बिगाड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए।